साथियों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। पुरुषों के लिंग में होने वाला इन्फेक्शन जिसको हम लोग बेलेनाइटिस बोलते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि बेलेनाइटिस होता कैसे है, बेलेनाइटिस कितने तरह का होता है, अगर बेलेनाइटिस हुआ है तो आपको क्या उसके लक्षण दिखाई पड़ेंगे, और बेलेनाइटिस अगर हो गया है तो उसका आप इलाज कैसे करेंगे। तो देखिए, लिंग का जो ऊपरी सिरा होता है यानी जो हेड होता है उसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं ग्लैंड्स। तो बेलेनाइटिस में जो लिंग का ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर दर्द होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेलेनाइटिस। ये आम तौर से उन्हीं लोगों में होता है जो सरकमसिजन्स नहीं कराए होते हैं। सरकमसिजन्स का मतलब ये होता है कि लिंग का जो ऊपरी हिस्सा है यानी जो चमड़ा है उस पे जो स्किन है उस स्किन को काट के हटाने को बोलते हैं सरकमसिजन। तो जिन लोगों का सरकमसिजन्स नहीं होता है उनमें ये होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बेलेनाइटिस ये आम तौर से ईस्ट का इन्फेक्शन होता है। हालांकि ईस्ट के इन्फेक्शन के साथ साथ ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो बेलेनाइटिस जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक को हम वो लोग बोलते हैं ज़ून्स बेलेनाइटिस। ये आमतौर से उन्हीं लोगों में होता है जिनका सरकमसिजन्स नहीं होता है या जो मिडिल एज के यानी 40 इयर्स के ऊपर के लोग होते हैं उनमें होने का चांस ज़्यादा होता है। इसमें जो पेनिस का ऊपरी हिस्सा है, लिंग का ऊपरी हिस्सा है, वो रेड हो जाता है और वहाँ पे स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। फिर दूसरा होता है सर्किनेट बेलेनाइटिस, यानी किसी को अगर आर्थराइटिस है तो उस आर्थराइटिस की वजह से अगर बेलेनाइटिस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्किनेट बेलेनाइटिस। और फिर तीसरा सीडो एपिथेलियमेटस होता है, यानी कि इसमें जो ग्लैंड्स होता है, लिंग का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर स्केली वार्ड बन जाते हैं, वहाँ पपड़ी तरह की जम जाती है। ये आमतौर से 60 साल के ऊपर के लोगों में होता है। देखिए अब बात करते हैं कि बेलेनाइटिस किन लोगों को ज़्यादा होता है। तो देखिए, जो लोग साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा नहीं रखते हैं उन्हीं में ये होने का चांस ज़्यादा होता है। स्पेशली वो लोग जिन लोगों ने सरकमसिजन्स नहीं कराया होता है, यानी जिन लोगों की लिंग के ऊपर की स्किन नहीं हटी होती है, उन लोगों में ये इन्फेक्शन होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। अगर आप पुअर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, सही तरीके से अपना से वो हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो फिर ऐसे कंडीशन में बेलेनाइटिस होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, अगर आप मिडिल एज हैं या ज़्यादा बूढ़े हैं तो उन लोगों में भी होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। या ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ हो या फिर किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ पहले से अगर हो तो उसको भी ये होने का चांस रहता है। या फिर बहुत ज़्यादा आदमी मोटा हो या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो, उसकी वजह से भी बेलेनाइटिस हो सकता है। तो देखिए, अगर बेलेनाइटिस हो गया है तो आप पता कैसे करेंगे कि ये आपको बेलेनाइटिस ही हुआ है। तो देखिए, जब बेलेनाइटिस होगा तो पेनिस के या लिंग का जो ऊपरी हिस्सा है, हेड पार्ट है जिसको ग्लैंड्स बोलते हैं, वहाँ पर इरिटेशन होगा, वहाँ खुजली होगी, वहाँ पर आपको दर्द होगा, वहाँ पर आपको रेडनेस देखने को मिलेगा, वहाँ पे चटके चटके आपको बने हुए दिख जाएंगे। ठीक है, आपको वहाँ पे स्वेलिंग होगी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो स्किन यानी जो सिरे की स्किन है, लिंग के सिरे की स्किन के नीचे आपको वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। आपको जब भी पेशाब होगा तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। उसके अलावा जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पर लेशंस बन गए हैं या घाव बन गया है। इस तरीके का अगर आपको दिखता है तो फिर ये हो जाता है बेलेनाइटिस का सिम्टम। इलाज बड़ा सिंपल है। इसका इलाज ये है कि आपको सबसे पहले तो हाइजीन को मेंटेन करना है। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो बेलेनाइटिस होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बेलेनाइटिस हो गया है तो फिर आपको वहाँ पर एंटी फंगल क्रीम लगानी है जिसको हम लोग क्लोट्रिमाज़ोल बोलते हैं। इस तरह की आप क्रीम लगा सकते हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ अगर है तो आपको अपनी शुगर को मेंटेन करना है। और अगर ये सब करने के बाद भी अगर बार बार बेलेनाइटिस हो रहा है, बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर आपको सरकमसिशन कराना होगा। यानी जो लिंग के ऊपर की जो स्किन है, जो चमड़ी है, उसको सर्जिकली वो रिमूव कर दिया जाता है। यही है इसका इलाज है।